टीआरई 1 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर जो आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और याद भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दंड शास्त्र ट्रेडिशन इज एसोसिएटेड विद, यानी दंड शास्त्र नीति वो कौटिल्य से संबंधित है। कौटिल्य ने ही दंड शास्त्र की नीति दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। तो इसका आंसर है कौटिल्य इज द राइट आंसर। What two main types of laws that Marsilius of Padua speak of, यानी दो मेन लॉ जिसके बारे में मार्सिलियस पडुआ के जो मार्सिलियस हैं उन्होंने एक बात की थी या उन्होंने कहा था। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिवाइन लॉ एंड नेचुरल लॉ, यानी डिवाइन लॉ एंड नेचुरल लॉ। दूसरा है नेचुरल लॉ एंड डॉक्यूमेंट्री लॉ। तीसरा है बिब्लिकल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव। और पांचवा है नन ऑफ द एबव। यानी इस पांचों ऑप्शन में से राइट आंसर है, आपको दिख रहा होगा, नन ऑफ द एबव, यानी नन ऑफ द एबव राइट आंसर है। अब क्यों ऐसा है, तो देखिए मार्सिलियस ऑफ पडुआ ने ये इन दोनों के बारे में नहीं कहा था, इन दोनों के बारे में भी नहीं, इन दोनों के बारे में भी नहीं। और आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव, इसीलिए क्योंकि मार्सिलियस ऑफ पडुआ जो थे उन्होंने ह्यूमन लॉ के बारे में कहा था और डिवाइन लॉ के बारे में कहा था, यानी ह्यूमन लॉ के बारे में कहा था और डिवाइन लॉ के बारे में कहा था, इसीलिए जो है ऐसा कहा गया है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी बीइंग डिस्कस्ड हियर। हमें पर्सनैलिटी को डिस्कस करना है कि आखिर कौन है ये। तो कहा जा रहा है कि फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर हुज प्रिंसिपल वर्क द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंच, सबसे पहली बात तो ये पर्सनैलिटी जो है वो फ्रेंच हैं, यानी फ्रांस के हैं। दूसरा है कि उनकी जो बुक है या उनका जो वर्क है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टिक लगा ही दिया था क्योंकि, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको जानना जरूरी है। मोंटेस्क्यू है इसके आंसर। मोंटेस्क्यू इसीलिए है क्योंकि मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर है, इनकी एक बुक है, इनका एक प्रिंसिपल वर्क है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो यानी इन्होंने क्या कहा था इसमें, स्पिरिट ऑफ लॉज में, कि इन्होंने किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे कही गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर द इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स ऑफ लिबरलिज्म। अब इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स क्या होता है, इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स आई थिंक वो होता है जिसमें कि इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स एक्चुअली वो होता है जिसमें कि ऐसे फाउंडर्स जो कि किसी कॉन्सेप्ट के, किसी किसी आइडियाज़ के, किसी क्रिएशन के ओरिजिनेटर्स होते हैं और उन्होंने कोई आइडियोलॉजी फॉर्म की होती है। तो जो इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स हैं लिबरलिज्म के, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है, जिन्होंने ओरिजिनेट किया है, वो दो हैं। वो दो कौन से हैं, तो जॉन लॉक और एक हैं एडम स्मिथ आप देख पा रहे होंगे। तो जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ जो हैं, जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ, ये दोनों हैं आपको इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स ऑफ लिबरलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरलिस्ट थिंकर। तो प्लूरलिस्ट थिंकर कौन नहीं है, तो कौन है पहले ये देखते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर भी आप लोगों को पता ही है, बॉर्डीन। सबसे पहले तो हम नहीं है की बात कर रहे हैं, नहीं है की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो फिगिस हैं, लास्की हैं, बॉर्डन नहीं है। तो बॉर्डन इज द राइट आंसर, बॉर्डन इज द राइट आंसर, बॉर्डन इज द राइट आंसर, कि आपको ये आंसर हो गया बॉर्डन। अब प्लूरलिस्ट थिंकर क्या होता है, तो प्लूरलिस्ट थिंकर ऐसे थिंकर होते हैं जो ये उनका मानना होता है कि पावर जो है वो शेयर होना चाहिए rather than concentrated in a single entity। तो ये उनका मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को हम मतलब और भी कोई कोई नोटेबल
प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, जैसे लास्की के बारे में हमने बताया ही, फिगिस, जेएन फिगिस के बारे में बताया ही। इसके अलावा जो प्लूरलिस्ट थिंकर हैं जैसे अर्नेस्ट पार्कर हैं, जीडीएच कोल हैं, एडी लिंडसे हैं, रॉबर्ट डाल हैं, मोंटेस्क्यू हैं। इनके नाम आप नोट भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एलेक्सिस डी टॉक्यूविले हैं। तो कुछ ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा, तो प्लेटो के द्वारा द रिपब्लिक लिखी गई है। ठीक है, द रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि ऑफ ऑल द इंडियन राइटर्स ऑन पॉलिटी हु इज़ कंसीडर्ड टू स्टैंड क्लोजेस्ट टू हॉब्स, मतलब हॉब्स के नज़दीक या हॉब्स के समकक्ष किन्हें कहा जाता है इंडियन राइटर्स में से अगर कोई हो तो आंसर है आपका कौटिल्य। कौटिल्य इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश लेड ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द स्टेट लॉ देन ऑन द सैक्रेड लॉ, किसने जो है वो ज़्यादा महत्व दिया स्टेट लॉ पर सैक्रेड लॉ से ज़्यादा? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपको 1 मिनट, आंसर हो जाएगा इसका कौटिल्य। कौटिल्य इज़ द राइट आंसर। कौटिल्य ने कहा था कि स्टेट लॉ ज़्यादा महत्वपूर्ण है सैक्रेड लॉ से, मतलब उन्होंने स्टेट लॉ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल्स टीचर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे इसका एक ट्रिक पता है कि SPA। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पा है, स्पा, इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये कोई ये नहीं है कि, मतलब ये एक ट्रिक है, ऑलमोस्ट ये एक ट्रिक है ये स्पा, यानी सोक्रेट्स के स्टूडेंट हैं प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि टीचर ऑफ एरिस्टोटल्स टीचर, तो मैंने क्या कहा था कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट हैं प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट हैं एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल के टीचर हैं प्लेटो और प्लेटो के टीचर हैं सोक्रेट्स, यही तो पूछ रहा है, तो सोक्रेट्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सोवरीन नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है? सोवरीन नेशन स्टेट सिस्टम, तो आंसर यहाँ पे हमारा रेडी है, लेकिन आंसर को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि देखिए सोवरेन नेशन सिस्टम किसे कहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो ढेर सारे होंगे ना, ऑप्शंस तो ढेर सारे होंगे, जैसे यहाँ पे भी दिया है ABCD यानी, लेकिन यहाँ पे A क्यों है? क्योंकि सोवरीन नेशन स्टेट सिस्टम जो होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कि स्टेट जो होता है उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होता है और उसके पास इतना कंट्रोल होता है कि वो अपनी टेरिटरी और लोगों की सुरक्षा कर सके, कंट्रोल कर सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल दैट ईच नेशन स्टेट हैज़ द राइट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि एक ऐसा टर्म जो कि यूज़ होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि हर नेशन स्टेट के पास इतना राइट होता है कि वो खुद अपने आप को गवर्न कर सके बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा है? मेरी समझ में तो नहीं है। इम्पेरियलिज्म नहीं, नेशनलिज्म नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं, और नन ऑफ द अबव बिल्कुल सही। नन ऑफ द अबव मतलब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा सोविरेनिटी। इसका आंसर क्या होगा? सोविरेनिटी। ये पूरा लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये मैंने अभी हाल ही में नेट पे सर्च किया था, तो उसमें एंटोनियो गुटेरेस था और आंसर भी एंटोनियो गुटेरेस है, तो बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेड इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि ये दर्शाता हो कि नेशनल सिक्योरिटी
के इंटरेस्ट का है वो। तो इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर पहले मतलब सारा ऑप्शन पहले देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे में फिर आप लोगों को लगेगा कि क्या मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहला इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज़, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। अच्छा आप ये सोचिए कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट का क्या है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम इंक्रीज टैक्स कर देंगे लग्जरी गुड्स पे तो सिक्योरिटी किसी तरह से ये इस पे असर पड़ेगा या किसी तरह से इसको इंटरेस्ट का है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नहीं, ये एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है लेकिन ये भी इसका सही उत्तर नहीं है, ये भी सही उत्तर नहीं। अब जो हमने इसे रखा था क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये आंसर राइट है, लेकिन क्यों राइट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज़, यानी इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की कौन आ रहा है, किस तरह के लोग मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही चीज़ बताता है? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, नहीं। द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स विद इन अ कंट्री, नहीं। द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ अ नेशन स्टेट, दिस इज द राइट आंसर। यानी कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गोल क्या होना चाहिए किसी नेशन स्टेट का, वही दर्शाता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी में क्या गोल ऑब्जेक्टिव है ये किसी तरह से ये नहीं सही राइट आंसर है। फिर सिटीजन्स का क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो ये भी नहीं सही दर्शाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने कुल 15 क्वेश्चन किए हैं, 14 या 15 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आज अब इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया है ये बीपीएससी टीआरई 1 का, आई थिंक, हाँ, टीआरई 1 का पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी का 11th-12th का पेपर है जिसको कि हम सॉल्व कर रहे हैं। और हम स्टेट पे भी वीडियोज़ लाएँगे क्योंकि स्टेट पहले होगा और फिर हमारा टीआरई होगा, तो ज़रूर हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।